हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा न्यू सिटी 2025 को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही साथ बहुत सारे साथी जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल डेट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी अपडेट लेके आए हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिए। हम देख रहे हैं कि बच्चे जो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका प्यार बहुत ज्यादा है लेकिन लाइक नहीं है। तो लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता, लाइक करने से हमें अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ, हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट, 10th क्लास के लिए मैथ्स किंग बैच लेके आ रहे हैं। ये बैच फाउंडेशन बैच रहने वाला है। जो बच्चा अभी 10वीं क्लास में प्रवेश करने वाला है, उनके लिए बिल्कुल बेसिक से एक एक टॉपिक की डिटेल कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस जो टॉपिक में है वो, उसके अलावा भी मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पे करवाने वाले हैं। और आप जानते हैं 9th और 10th का जो मैथ है आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अपर क्लास के लिए। तो बैच से रिलेटेड जानकारी के लिए 890110 28 158 पे व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। मार्च में हम ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अभी एकेडमिक एग्जाम होने के तुरंत बाद हमारा ये 2025-26 का सेशन है, ये बैच का स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई बच्चा है आपके परिवार में, रिलेटिव में, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। डिटेल हमें व्हाट्सएप पे हम प्रोवाइड कर देंगे। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, बहुत सारे फर्जी यूट्यूबर हैं जो ये कह रहे कि हरियाणा पुलिस का फिजिकल का शेड्यूल आ सकता है, झूठा सूचा फिजिकल भी करवा सकते हैं। और वो ये दावे के साथ कह रहे कि जो सीटी, जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है, नए सिटी में जाने वाली है। ठीक है जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये वही यूट्यूबर है, ये वही इन्फ्लुएंसर है जो सीटी मेंस के एग्जाम को भी मॉक टेस्ट करार दे रहे थे और खुद अब वो नौकरी लेके बैठ चुके हैं। आप लोग बेरोजगार घूम रहे हो। बात आ रही समझ में? यानी ये वही लोग हैं जो सीटी के मेंस एग्जाम को भी मॉक टेस्ट कह रहे थे और अब वो उनकी खुद की नौकरी इसमें लगी है, नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उन पे विश्वास किया, विश्वास के साथ ही आप लोग जुड़ते हो कि यहां से मेरे को सही जानकारी मिलेगी, यहां से मेरे को सही जानकारी मिलेगी। लेकिन ये वो लोग हैं जो केवल और केवल आपको गुमराह कर रहे हैं, यानी जो प्रशासन के बिल्कुल विपक्ष में चलते हैं। प्रशासन अगर ये कह रहा है कि भैया हम सीटी का नोटिफिकेशन अभी निकाल देंगे, तो ये कहेंगे अभी नहीं आएगा, आपका बाद में आएगा। बात आ रही समझ में? तो ऐसे लोगों से बच के रहिए जो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ खिलवाड़ करें। ठीक है, ये वही लोग हैं अब कह रहे कि हरियाणा पुलिस का फिजिकल का शेड्यूल आ सकता है, फिजिकल नहीं करवाया जाएगा। तो भाई ये वही लोग हैं जो मॉक टेस्ट करार दे रहे थे, मॉक टेस्ट इन्होंने दिया, इनकी नौकरी लग चुकी है, आप लोग अभी तक बेरोजगार हो। ठीक है, जिन्होंने इस पे विश्वास किया है, इस कलंक पे, वो बेरोजगार हैं, उन्होंने तैयारी नहीं की क्योंकि वो बातों में आ गया मॉक टेस्ट करवाएंगे, सीटी मेंस, क्योंकि चुनावी माहौल था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तैयारी की नहीं, मेंस की, प्री में अच्छा स्कोर होने के बावजूद तैयारी नहीं की और अब वो बेरोजगार बैठे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको जहां से मिलती है वहां जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है भाई, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ये समाज के लिए कलंक है जो अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को गुमराह करते हैं। ठीक है, सरकार ने अगर फॉर्म निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है, आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपका पहला कर्तव्य यही है कि आपको उस एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वो परीक्षा इस सिटी में हो चाहे अगले सिटी में। बात खत्म, सीधी सी बात तो ये है। बात आ रही समझ में? आपने अगर तैयारी करनी है, आपको हरियाणा पुलिस का आपने फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरने के बाद आपका एक ही काम है, उस फॉर्म की तैयारी करना। राजनीति आपका काम नहीं है। और अगर आपको तैयारी करनी ही नहीं थी, आपको लग रहा है कि अगले सिटी में जाएगा, तो फॉर्म अप्लाई नहीं करते, शांति से बैठते फिर। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा नए सीटी के नोटिफिकेशन के बारे में। जो नया सीटी होगा उसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। इसी सप्ताह आपको सीटी का नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। अभी 1-2 दिन के बाद, यानी 21 तारीख को, जो 20 ग्रुप के जो केस है उसकी सुनवाई है और यहां पे संभावना है कि कोर्ट केस में इस बार फाइनल जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा खींचा जा रहा है। तो संभावना है कि जजमेंट आ जाए। जैसे जजमेंट आएगा आपकी भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी।
क्योंकि मान लीजिए जो बचे हुए ग्रुप है उनका शेड्यूल आ जाए और कल को कोर्ट का ऑर्डर आ जाए 1% कि भैया ये जो 20 ग्रुप है इनका भी दोबारा से करवाना पड़ेगा प्रोसेस, तो फिर सबका एक साथ ही करवाया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट किया जा रहा है कि क्या उसमें जजमेंट आता है, क्या अगली तारीख मिलती है, क्या फाइनल जजमेंट आता है। अगर सेफ हो जाते हैं 20 ग्रुप, हम तो चाहते हैं कि सेफ रहे। शुरू से मैं यही कहता चाह रहा हूं कि नौकरी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और जो मिल चुकी है उसके बाद दोबारा तैयारी करना उसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सेफ रहें, जिसकी नौकरी लग जाए ठीक है। मैंने तो शुरू में यही कहा था भैया आप भी आगे बढ़ो, ठीक है, जो लग चुके हैं वो भी आपके ही भाई है, ठीक है। तो अगर वो सेफ हो जाते हैं तो फिर आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी डिपेंड करता है 21 तारीख को क्या जजमेंट आएगा, उसके आधार पर ही आपका शेड्यूल आएगा। बात आ गई समझ में। तो लेकिन नया जो सीटी है उसका नोटिफिकेशन आपको इसी वीक में, अगले 1-2 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और 25 या 26-27 फरवरी के आसपास आपके ऑनलाइन फॉर्म, हो सकता है कि मार्च से स्टार्ट कर दें तो आपका जो है फॉर्म का प्रोसेस भी स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो जो बच्चे बीसी ए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीसी बी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, अपनी भैया सर्टिफिकेट 2025 की बनवा लीजिएगा। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो भी अपना ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट बनवाइएगा, क्योंकि जब आप बाद में जब मेंस एग्जाम के लिए अपेयर होंगे तो यही आपके सर्टिफिकेट चलेंगे, फिर आपको ग्रीवेंस डालने का मौका मिलेगा, फिर वही चीजें चलेंगी जो इस बार चली थी। तो इन सभी पेचड़ों से बचने के लिए अपना सर्टिफिकेट जो है नया बनवा लीजिए। कई बच्चे पूछ रहे थे कि रेजिडेंस भी क्या, डोमिसाइल भी नया बनवाना पड़ेगा? नहीं, वो 3 साल तक वैलिड होता है। अगर आपके पास 2022 तक का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे पहले का है थोड़ा उसको भी नया बनवा लीजिए। बाकी बीसीए बीसीबी एससी और ये सर्टिफिकेट आपको नया ही बनवाना चाहिए। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में। तो हरियाणा पुलिस की भैया अभी तक अपडेट लगातार यही है कि ओल्ड सीटी पर ही होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वहां पे मिलने भी गए थे तो वहां पे लगातार यही चीज है कि ओल्ड सीटी के आधार पे होगा। साथ ही साथ जो पीएसटी पीटी का शेड्यूल है, ठीक है, पीएसटी पीटी मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्च में करवाया जाएगा। अभी थोड़ा निकाय चुनाव है और कोर्ट केस भी चले हुए हैं 21 ग्रुप के, तो उस सभी शेड्यूल साथ ही आएगा। जो बचे हुए ग्रुप है उनके साथ ही आपका हरियाणा पुलिस का भी शेड्यूल आएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि पंचकुला में भी तैयारियां नहीं है, फिजिकल की कोई तैयारी नहीं, आप कैसे करें? भैया तैयारी करने में कोई शादी थोड़ी करवानी है आपको, 4 टेंट लगेंगे तुरंत लग जाता है, ठीक है। और पहले आपका हाइट चेस्ट वेट होगा जो उसका ग्राउंड में होगा। पंचकुला में जो स्टेडियम है उसके अंदर करवाया जाता है, वहां पे कोई टेंट वगैरह नहीं लगेगा, बाहर एक छोटा सा तंबू लगाया जाएगा, बाकी एंट्री करवा के आपका अंदर चलता है प्रोसेस। और पीएस जो आपकी रनिंग है उसके लगभग 10 दिन बाद करवाई जाएगी, तो उसका टाइम है अभी। तो आप हर चीज को ऑब्जर्व करना बंद कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। बात आ गई समझ में। ऑब्जर्व करते कि सर हम तो पंचकुला गए थे, वहां तो फिजिकल की कुछ तैयारी नहीं है। तैयारी क्या, वहां पे ब्याह होना है, आपकी शादी होनी है क्या? कि भैया पहले हलवाई बुलाएंगे, फिर बैंड बाजा आएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा। उसमें 4 टेंट लगते हैं, ग्राउंड तो वही है, रनिंग ट्रैक तो वही है, ठीक है। तो जब आपका रनिंग की बारी आएगी, जो पीएटी की बारी आएगी, तब वो चीजें चलेंगी। अभी तो आपका पहले पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट चेस्ट, तो वो आपका स्टेडियम में होगा और उसके अंदर बहुत बड़ा हॉल है, वहां पे करवाया जाएगा। तो वहां कुछ भी नहीं था, हम भी गए थे भाई, वहां कुछ भी नहीं था। बाहर एक छोटा सा तंबू है, वहां पे अपना बैग वगैरह रखने के लिए छोटा मोटा वो तंबू होता है, वो घट जाएगा जब 2 दिन पहले। बात आ रही समझ में। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो पीएसटी है वो मार्च में ही होगा, अपनी तैयारी जारी रखिएगा। और इसी वीक, यानी मैं कह रहा हूं कि 25 फरवरी के आसपास, जैसे 21 तारीख को ये फैसला जाएगा, उसके तुरंत बाद आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। क्योंकि नया जो सीटी होगा उसका फॉर्म आएगा, कब वो पेपर करवाएंगे, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब मेंस की भर्तियां होंगी, यानी मेंस की भर्तियां तो 2026 में जाके होंगी इस सीटी की। तो इस साल हरियाणा सरकार या एचएससी क्या करवाएगी? इस साल यही करवाएगी, जो बचे हुए ग्रुप है उनका पेपर, हरियाणा पुलिस इनका पेपर करवाएगी, इनका रिजल्ट निकालेगी। ये भर्ती हमने 2025 में करवाई है, तो इनके पास भी अपना एक रिकॉर्ड रहेगा सरकार को या जनता को दिखाने के लिए। बात आ रही समझ में। तो आपका जो हरियाणा पुलिस का डाउट है वो क्लियर है, ओल्ड सीटी पे होगा और फिजिकल शेड्यूल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि फरवरी तक देखने को, फरवरी के लास्ट तक भी जा सकता है, और पीएसटी आपका मार्च में ही करवाया जाएगा। तो अपनी रनिंग की तैयारी रखिएगा। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में, आपने अगर हरियाणा पुलिस 5600 का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी जिंदगी में इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता पुलिस में जाने का। आप खुद सोच लीजिए, 40,000 के आसपास मतलब फॉर्म है, 5600 वैकेंसियां है, 40,000 का भी पहले फिजिकल होना है,
ठीक है, तो 15,000 16,000 के आसपास बच्चे फिजिकल पास करेंगे। 5600 वैकेंसियों के लिए 15,000 बच्चे लाइन में है। आप खुद सोच लीजिए इतना कम कंपटीशन कहां पे था। ठीक है भाई, तो अपनी तैयारी करिएगा, मौके को जाने नहीं देना है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नए सीटी में जाएगा, ये होगा झूठा, उनसे बच के रहिए। वो केवल और केवल आपका नुकसान करवाएंगे, आपका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई, नए सीटी में लेके जाएंगे तो पुराने सीटी में पॉलिसी अलग है, 4 गुना की है, उसमें 10 गुना की है। तो वो पॉलिसी वहां पे क्रैश करेगी तो कोर्ट केस बनना तय है। तो सरकार नहीं चाहेगी भर्ती को कोर्ट में अलझाना, साफ सुथरे तरीके से ओल्ड सिटी में होगी। नए सिटी में हरियाणा पुलिस की 6,000 की नई वैकेंसियां और हैं। बात आ गई समझ में? तो जो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे अपनी तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। जो भी अपडेट आएगी नेक्स्ट आपको जरूर बताएंगे। चैनल पे जुड़े रहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।